गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं रोहित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके गुरुजी में। दोस्तों, आई होप आप हमारी जो 1000 की जो सीरीज़ है उसको फॉलो कर रहे होंगे। और ये जो बेसिकली जो आज का जो लेक्चर है, आपने जो मैंने जो 10-10 वन वर्ड के हिसाब से जो हम डेली की वीडियो कंटेंट जो हम डाल रहे हैं, अगर आप थोड़े बिजी पर्सन हैं और अगर आप वो डेली की क्लासेस अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो डोंट वरी, आपके लिए है ये एक सिंगल क्लास जिसके अंदर हम 100+ जो वन वर्ड हैं, जो जितने भी आज तक हमने जो क्लासेस की हैं उन क्लासेस के सारे वन वर्ड आज हम इस सिंगल क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। सो अपना मोबाइल सामने रख दीजिए, ईयरफोन प्लग इन कर लीजिए और ध्यान दीजिए। शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो पहला जो वन वर्ड है वो आ रहा है अल्टार। अल्टार का मतलब होता है दोस्तों वेदिका, ए रेज्ड प्लेस ऑन विच ऑफरिंग टू ए गॉड आर मेड। जहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी जाती है ना, वो एक चौकी बनी होती है, उस चौकी को, जिस चौकी के ऊपर भगवान की मूर्ति रखी जाती है उस चौकी को बोलते हैं वेदिका। इन इंग्लिश इट्स अल्टार। सेकंड है लायर। लायर का मतलब होता है झूठा, ए पर्सन हु टेल्स लाई। इजी टू अंडरस्टैंड। अगला है माउंट। माउंट का मतलब होता है ए लार्ज पाइल और क्वांटिटी ऑफ समथिंग। पाइल का मतलब होता है किसी चीज़ का ढेर, है ना। किसी एक लार्ज बड़ी मात्रा के अंदर किसी चीज़ का ढेर हो, या फिर क्वांटिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की बड़ी चीज़ की क्वांटिटी हो ना, उसको बोलते हैं माउंट, है ना। बांध, आप इस बांध को उस बांध से रिलेट मत कर लेना, पानी का बेराज, हरी के बेराज, इस टाइप का बांध है ना। किसी चीज़ का बड़ा एक तरीके से ढेर होता है ना, उसको बोलते हैं माउंट। आगे आता चैपल। स्मॉल बिल्डिंग और रूम यूज फॉर क्रिश्चियन वर्शिप इन स्कूल, प्रिजन, हॉस्पिटल और लार्ज प्राइवेट हाउसेज। एक ऐसा स्थल जहाँ पे हम प्रार्थना कर सकते हैं, स्पेशली ये क्रिश्चियन लोगों के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड चैपल, है ना। आगे चलते हैं। आगे है सर्कमलोकेशन। सर्कमलोकेशन का मतलब होता है टू टॉक मच विदाउट कमिंग टू द पॉइंट। बिना पॉइंट पे आते हुए राउंड राउंड की बातें करना, उसको बोलते हैं सर्कमलोकेशन। आगे है वर्बोसिटी। वर्बोसिटी का मतलब होता है द फैक्ट और क्वालिटी ऑफ यूजिंग मोर वर्ड्स देन नीडेड। एक आप जो एक ऐसा शब्द या कई चीज़ें एक ऐसी होती हैं जिनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो ना, अनएक्सप्लेनेबल, है ना, तो उसको बोलते हैं वर्बोसिटी, है ना। द फैक्ट और क्वालिटी ऑफ यूजिंग मोर वर्ड्स देन नीडेड, एक वर्ड से ज़्यादा किसी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं ना, तो दैट्स वर्बोसिटी। आगे है परजर्वेंस। परजर्वेंस का मतलब होता है दृढ़ता, परसिस्टेंस इन डूइंग समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टी और डिले। परसिस्टेंस का मतलब होता है लगातार, परसिस्टेंट इन डूइंग, लगातार करते रहना, समथिंग डिस्पाइट, किसके बजाय, डिफिकल्टी और डिले, कोई इतनी भी कठिन, मुश्किल और दिक्कत या कितनी भी देरी हो जाए, है ना, तो उस काम को करते रहना। तो वो काम करते रहना वो क्या है, वो हमारा दृढ़ निश्चय है, वो हमारी दृढ़ता है। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परसिवरेंस। आगे चलते हैं। आगे है विगर। विगर का मतलब होता है फिजिकल स्ट्रेंथ और गुड हेल्थ, एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। आपकी अच्छी जो फिजिकल हेल्थ है ना, आपकी एनर्जी है, आपका एंथुजियाज्म, जो आपका जोश है, उसको बोलते हैं विगर। विगर का मतलब आप उत्साह भी बोल सकते हैं। आगे आते हैं लेयर। लेयर का मतलब होता है मांद, ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर लिव्ड। एक तरीके से आप लेयर को बोल सकते हो, जो घुरी होती है ना उसको बोलते हैं, जैसे, और जैसे खरगोश वगैरह रहते हैं, तो जनरली वाइल्ड एनिमल्स के जो रहने का जो स्थान होता है ना उसको बोलते हैं लेयर, ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर लिव्ड। सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है शरणास्थल, शरणास्थल, रिफ्यूजी और सेफ्टी फ्रॉम परसुएट, परसिक्यूशन और अदर डेंजर, नेचर रिजर्व, है ना। तो मतलब किसी चीज़ से बचने के लिए जब कोई जगह पे आप जाते हो, दैट्स कॉल्ड सेंचुरी, है ना, शरणास्थल जिसको बोलते हैं। आ गया था स्काउंड्रल, ए डिसऑनेस्ट और अनस्क्रूपलेस पर्सन, ए रोग, है ना, एक बदमाश। रोग का मतलब भी बदमाश ही होता है। बेईमान जो व्यक्ति होता है ना, अनस्क्रूपलस का मतलब होता है जब, मतलब बेशुद्ध, जिसे अपने एक तरह से गंवार भी बोल सकते हैं ना। तो ए डिसऑनेस्ट और अनस्क्रूपलस पर्सन, ए रोग, एक बदमाश व्यक्ति को क्या बोलते हैं, स्काउंड्रल बोलते हैं। क्रूक। क्रूक का मतलब होता है ए पर्सन हु इज डिसऑनेस्ट और ए क्रिमिनल। देखो, उसका मतलब, स्काउंड्रल का मतलब होता है बदमाश नॉर्मल सेंस में, लेकिन क्रूक जो बदमाश होता है वो होता है क्रिमिनल के सेंस में। क्रिमिनली जब कोई बदमाश, जैसे गुंडा बोलते हैं ना, दैट्स कॉल्ड क्रूक। आगे आते हैं हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट का मतलब होता है ए हाइपोथेटिकल पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा ऐसी चीज़ें सोचते रहता है जो कि है ही नहीं, है ना। तो ऐसा ही दिखाता रहता है जो जो है ही नहीं। हाइपोथेटिकल बातें कर सकता है, जैसे किसी के इनकम है 10,000 रुपये, वो बताता है कि भाई मेरे तो लाख रुपए सैलरी है और मैं तो ऐसे ऐसे जो है खर्चा करता हूँ, है ना। तो इट्स हिपोक्राइट, मतलब दिखावटी, जिसे अपने बोल सकते हैं एक तरीके से, है ना। लायर, ये हमने डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं। ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, ए पर्सन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा चीज़ों की ब्राइट साइड को देखता हो, है ना, तो उसको बोलते हैं आशावादी। आगे आता है साइकोफेंट। साइकोफेंट का मतलब होता है प्रेजिंग पीपल और अथॉरिटी इन ए वे दैट इज नॉट सिंसियर,
आजकल ये वर्ड तो ये आप मान लो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है ना। साइकोफेंट, साइकोफेंट का मतलब होता है कि आप एक आप एक छोटे लेवल पे कोई भी आप आज जॉब लगते हो तो आप एक छोटे अधिकारी हो और आपसे कोई बड़ा अधिकारी है, तो सिंपल सी बात है, बड़े अधिकारी के सब लोग साथ रहना चाहते हैं, उनके बिल्कुल नज़दीक रहना चाहते हैं। तो नज़दीक रहना चाहते हैं तो वो चापलूसी करते हैं। चापलूसी करते हैं, उनको बार बार प्रेज़ करते रहते हैं, उनकी प्रशंसा करते रहते हैं ताकि उनको अच्छा लगे वो चीज़, है ना, वो व्यक्ति उनको अच्छा लगे। तो उस चापलूसी को क्या बोलते हैं? साइकोफेंट बोलते हैं। आगे आता है सिनिक। सिनिक का मतलब होता है ए पर्सन हु बिलीव्स दैट पीपुल्स आर मोटिवेटेड प्योरली बाय सेल्फ इंटरेस्ट रेदर देन अनसेल्फिशनेस रीजंस। कहने का अर्थ है, सैनिक का मतलब ये होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको यूं लगता है कि सारे के सारे व्यक्ति संसार में कोई भी काम करते हैं तो वो उस काम में उस व्यक्ति का सेल्फ इंटरेस्ट है, यानी उसको लगता है कि जो भी व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है तो वो सिर्फ स्वार्थी है ना, उसको ऐसा लगता है, वो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो ऐसा होता है। तो उस पर्सन को बोलते हैं सिनिक, है ना, सिनिक। आगे चलते हैं पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ लाइफ, है ना। एक हमने देखा था ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है? आशावादी, है ना, जो हमेशा उसकी ब्राइट साइड देखता है किसी चीज़ की। तो उसका जस्ट उल्टा होता है पैसिमिस्ट, जो हमेशा किसी भी चीज़ की ना बुराई देखता है, कभी भी किसी चीज़ की अच्छा ही नहीं देखता, है ना। तो दैट्स कॉल्ड पैसिमिस्ट। आगे चलते हैं लेपिडिस्ट। लेपिडिस्ट का मतलब होता है वन हु कट्स प्रीसियस स्टोन। प्रीसियस का मतलब क्या होता है? कीमती, कीमती पत्थरों को जो कट करता है ना, कीमती पत्थरों को काट काट के एक अच्छा उनको रूप दे देता है ना, दैट्स कॉल्ड लेपिडिस्ट, यानी हीरे को तराशने वाला भी कह सकते हैं इसको। प्रीसियस स्टोन्स को कट करके जो रखता है उसको भी लेपिडिस्ट बोलते हैं, है ना? पीछे चले गए अपने थोड़े से, बिग पार्डन। ओके, आगे आता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? हैविंग ए एसेट्स इन एक्सेस ऑफ लाइबिलिटीज अनेबल टू पे वंस डेप्ट, है ना। आपकी जो एसेट्स होती है ना, उस एसेट से ज़्यादा आपकी लाइबिलिटी है। कहने का मतलब ये है, जितनी आपकी संपत्ति है उससे ज़्यादा अगर आपकी देनदारियाँ हैं तो सिंपल सी बात, आप तो घाटे में ही हो ना। तो उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, मतलब आप ना अपना कर्जा चुका पाने की स्थिति में नहीं हो, अनेबल टू पे वंस डेप्ट। ओके, आगे चलते हैं। एक्सोरियस। एक्सोरियस का मतलब होता है हैविंग और शोविंग ए ग्रेट और एक्सेसिव फॉन्डनेस फॉर वंस वाइफ। अपनी वाइफ का हद से ज़्यादा अपनी वाइफ की बातें मानने वाला व्यक्ति होता है एक्सोरियस। एक्सोरियस, एक्सोरियस का मतलब होता है जोरू का गुलाम। ये तो जनरल बात बोल दी हमने, लेकिन देखो सही सेंस इसका यही रहता है कि अपनी अपनी वाइफ की हर एक बात को मानने वाला, है ना, उसको बोलते हैं एक्सोरियस। आगे है ओकुलिस्ट। ओकुलिस्ट का मतलब होता है नेत्र विशेषज्ञ। एंड ऑप्थोमोलॉजिस्ट और ऑप्टिशियन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि ऑप्टिशियन हो, मतलब जो आपके चश्मे वगैरह बनाता हो, है ना, तो चश्मे वगैरह देखता हो और आंखों को आपको सही करता हो, है ना। तो ए ऑप्थोमोलॉजिस्ट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट एक्चुअली उसी को बोलते हैं जो कि आपके जो आइज़ का जो डॉक्टर होता है ना, उसको बोलते हैं ऑप्थोमोलॉजिस्ट। उसी से बना है ओकुलिस्ट, उसको बोलते हैं नेत्र विशेषज्ञ। चलते हैं, ओकुलिस्ट। ओके, आगे है ड्रोवर। ड्रोवर का मतलब क्या होता है दोस्तों? ड्रोवर का मतलब होता है चरावा गडरिया। ए ड्रोवर इज ए पर्सन हु इज एन एक्सपीरियंस स्टॉकमैन हु मूव्स लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक का मतलब होता है जैसे अपने भेड़ बकरियां, गाय भैंस, है ना, तो उनको जो चराता है ना, तो उनको जो चरा रहा है, ड्रोवर इज ए पर्सन, है ना, तो वो व्यक्ति होता है एक्सपीरियंस स्टॉकमैन वो मूव्स लाइफ स्टॉक्स, दैट्स कॉल्ड ड्रोवर, है ना। आगे चलते हैं। आगे आता है फ्लैट लिस्ट। फ्लैट लिस्ट का मतलब होता है वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स। स्टैम्प्स जो डाक की जो टिकटें होती हैं उनको जो इकट्ठा करता है ना, उसको बोलता है फ्लैट लिस्ट। आगे चलते हैं, आगे है लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी का मतलब होता है द एक्टिविटी और ऑक्यूपेशन ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरी। डिक्शनरी को जो कंपाइल करने का जो काम करता है ना, उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर, और उस विधि को बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी। डिफरेंस समझ रहे हो आप? जो डिक्शनरी को एकदम सही सूटेबल मोड में लगाने वाला व्यक्ति जो होता है ना, वो होता है लेक्सिकोग्राफर, और जिस विधि से वो लगा रहा है उस विधि को बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी। आगे 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 देखो, वर्ड आ गया लेक्सिकोग्राफर, वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, इजी टू अंडरस्टैंड, डिस्क्राइब कर दिया पहले अपनों ने। आगे है कंपाइलर। कंपाइलर का मतलब है रचयिता। सोर्स कोड रिटन इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू अनदर कंप्यूटर लैंग्वेज, है ना, किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कुछ दूसरे कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करना, है ना, क्या उसको, वो कौन व्यक्ति होता है? वो होता है कंपाइलर। आगे चलते हैं, आगे आता है एडिटर। ए पर्सन हु इज ए चार्ज ऑफ एंड डिटरमाइंस द फाइनल कंटेंट ऑफ ए न्यूज़पेपर ऑफ मैगजीन। देखो एडिटर का क्या काम होता है बेसिकली, कि
एडिटर का काम ये होता है कि आपने कोई न्यूज़ वगैरह बनाई तो आप उसके पास लेके जाओ, वो उसको फाइनलाइज करता है ना कि इसके अंदर हाँ ये तो दिक्कत है, इसको आप हटा दो, ये रिमूविंग वाला पार्ट है, और ये ओके दैट्स इट, आप इसको छाप दो, है ना। तो वो काम कौन करता है, वो काम करता है एडिटर। आगे चलते हैं, आगे है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी होता है दोस्तों द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, सुंदर जो अपने लिखने की जो कला है ना उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। और वो विधि को बोलते हैं कैलीग्राफी, और उसको जो लिखने वाला होता है वो कौन होता है, कैलीग्राफर। आगे आ गया देखो, वन हु इज एक्सपर्ट ऑन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। आगे चलते हैं, कोयलर। कोलियर, कोलियर का मतलब क्या होता है, ए कोल माइनर, ए शिप कैरिंग कोल, है ना। कोल माइनर मतलब माइनस का मतलब क्या होता है, जो जहाँ पे खनन जो चीज़ है, जहाँ पे कोयला निकल रहा है ना। ए शिप कैरिंग कोल, या फिर उसको भी कोयलर बोल सकते हैं, जो कि एक ऐसी शिप जो कि कैरी करके ला रही है क्या, कोल, कोयले को लेके आ रही है ना। आगे चलते हैं, कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का मतलब होता है ए पर्सन हु क्रिएट्स ड्रॉज और मैप्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि मैप्स बनाता हो, है ना, नक्शे जो बनाता है उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। और कार्टोग्राफी क्या होगी, कार्टोग्राफी वो विधि होगी जिस विधि से वो नक्शे बना रहा है, द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग मैप्स। आगे चलते हैं, आगे आता है कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर कौन होता है दोस्तों, जो डांस की जो मूव्स को आपको अरेंज करता है ना, आपको आपको मैं सिंपल सरल भाषा में बोलूँ तो ऐसा व्यक्ति जो आपको डांस सिखा रहा है ना, दैट्स कॉल्ड कोरियोग्राफर। ए पर्सन हु क्रिएट डांस कंपोजिशन एंड प्लान्स एंड अरेंज डांस मूवमेंट्स एंड पैटर्न्स फॉर डांसेस। डांस के लिए आपको बताया ना कि 1 2 3 4 पहले ये स्टेप फिर ये स्टेप, है ना, तो दैट्स कॉल्ड कोरियोग्राफर, जो आपको सिखा रहा है ये। और इस विधि को क्या बोलते हैं, डांस के मूव्स को, पैटर्न को सेट करना, इसको बोलते हैं कोरियोग्राफी। ये आगे द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एंड मूवमेंट्स इन डांस और फिगर स्केटिंग स्पेशली इन ए बैलेट और अदर स्टेज डांसेस के लिए होता है स्पेशली, है ना। आगे चलते हैं, आगे है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी का मतलब होता है साइंस ऑफ प्रिंटिंग, चीज़ों को छापने की जो कला है ना उसको बोलते हैं टाइपोग्राफी। और अब आता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फिजिकल फीचर ऑफ एन एरिया। आप किसी चीज़ का 3D जब आप कुछ इसका इमेज बनाते हो ना, आप जैसे कच्चा कच्चा चिट्ठा जिसे अपने बोलते हैं एक तरीके का, जैसे आपको कोई बिल्डिंग बनानी तो उससे पहले आप जो नॉर्मली जो आप छोटी छोटी ब्लॉक्स बना के आप बताते हो कि हाँ यहाँ पे ये बनाना है, यहाँ अपार्टमेंट्स होगा, यहाँ पार्किंग होगी, है ना। उन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, टोपोग्राफी बोलते हैं। आगे चलते हैं, आगे है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है द आर्ट ऑफ राइटिंग और सोल्विंग कोड्स। क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी का मतलब ही, क्रिप्टो का मतलब होता है दोस्तों सीक्रेट है ना। तो सीक्रेटली आप किसी कोड को अगर सुलझा देते हो, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टोग्राफी, उस विधि को बोलते हैं। और क्रिप्टोग्राफर कौन हो गया, जो इस विधि को, जो ये काम कर रहा हो, क्या काम कर रहा हो, द आर्ट ऑफ राइटिंग और सॉल्विंग कोड्स, मतलब कोड को सोल्व करने वाला कौन हो गया, क्रिप्टोग्राफर। और क्रिप्टोग्राफी क्या होगी, वो विधि होगी। आगे है क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है विच कैन बी इजीली बिलीव्ड, जो कि आसानी से, है ना, भरोसा कर लेता है, विच कैन बी इजीली बिलीव्ड। आगे है क्रेडिटेबल, डिजर्विंग पब्लिक एक्नॉलेजमेंट एंड प्रेज, है ना, एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर पब्लिकली विश्वास किया जा सके, जिसके ऊपर आम जनता विश्वास करती है। जैसे हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, है ना, और गवर्नमेंट की कोई भी एक ऐसी चीज़ होगी जिससे, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स होगी, है ना, तो उसके अंदर क्या है, जॉब सिक्योरिटी होती है। तो गवर्नमेंट जॉब इज ए क्रेडिटेबल जॉब, है ना, तो हम उस पर विश्वास कर सकते हैं ना, डिजर्विंग पब्लिक एक्नॉलेजमेंट एंड प्रेज। आगे चलते हैं, आगे है ट्रस्ट वर्दी। ट्रस्ट वर्दी का मतलब होता है एबल टू बी रिलाइड ऑन एज ऑनेस्ट और ट्रुथफुल, है ना, एक ऐसी चीज़ जिस पे हम रिलाय यानी निर्भर कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, ऑनेस्ट और ट्रुथफुल है ना, एक ईमानदार और एकदम भरोसे करने वाली चीज़ है, ट्रस्ट वर्दी बोलते हैं उसको, है ना। आगे आती है मिडवाइफ। मिडवाइफ होता है दोस्तों दाई, जनरली गाँवों में काम करती हैं जब बच्चे का बर्थ होता है उस टाइम के ऊपर, है ना, तो हेल्प करती हैं बर्थ के अंदर। वुमेन ट्रेन टू हेल्प अदर वुमेन इन चाइल्ड बर्थ, ट्रेंड वुमेन होती है जो कि हेल्प करती है किसी ऐसी वुमेन की जो कि किसी बच्चे को जन्म देने वाली है। आगे चलते हैं, वर्जिन। वर्जिन का मतलब होता है ए पर्सन हु हैज़ नेवर हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स जिसने आज तक नहीं किया हो, दैट्स कॉल्ड वर्जिन। आगे चलते हैं, मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब होता है ए वुमेन इन चार्ज ऑफ डोमेस्टिक एंड मेडिकल अरेंजमेंट्स एट ए बोर्डिंग स्कूल और अदर इंस्टीट्यूशन, है ना, एक ऐसी वुमेन जिसको चार्ज मिला हो डोमेस्टिक यानी क्या, घरेलू और मेडिकल अरेंजमेंट्स करने के लिए इन ए बोर्डिंग स्कूल। बोर्डिंग स्कूल समझ गए, जहाँ पे बॉयज़ का स्कूल होता है बेसिकली, और बड़ा ही ज़बरदस्त स्कूल होता है ना। सुबह आपको 4 o'clock उठना है, फिर उसके बाद अपनी स्टडी, फिजिकल, सबका एक अलग अलग पूरा एकदम, है ना, शेड्यूल्ड डे होता है उन बच्चों का, है ना।
और अदर इंस्टीट्यूशन है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में काम करने वाली महिला को क्या बोलते हैं? मैट्रॉन बोलते हैं ना। आगे चलते हैं, नर्स, ए पर्सन ट्रेन टू केयर फॉर द सिक और इन्फर्म, है ना। इन्फर्म का मतलब क्या था? छोटे बच्चे, है ना, भ्रूण। तो एक ऐसी महिला या फिर ऐसा पर्सन जो कि आपको केयर कर रहा है किसी किसी बीमार आदमी की या किसी इन्फर्म की, तो दैट्स कॉल्ड नर्स, है ना। विडो, विडो का मतलब ए वुमेन हुज हस्बैंड इज डाइड, इजी टू अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं, वेडलॉक, वेडलॉक का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, एक ऐसी स्थिति जहाँ पे आप शादीशुदा हो चुके हो, है ना, वेडलॉक। आगे चलते हैं, प्लिनीपोटेंशियरी, प्लिनीपोटेंशियरी का मतलब होता है ए पर्सन विद फुल डिस्क्रिशनरी पावर टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ ए कंट्री, उसके पास है ना डिस्क्रिशनरी पावर होती है, मतलब एक तरीके से कह सकते हो उसके पास अथॉरिटी होती है किसी चीज़ की, किसी काम को यस एंड नो करने के लिए, है ना। जनरली ये जो चीज़ है ये विदेश मंत्रालय के अंदर यूज की जाती है, प्लेनिपोटेंशियरी। और अगर आपको इन चीज़ों का और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमारा जो जो डेली की जो क्लासेस चल रही हैं, प्लीज़ प्लीज़ आप उनको फॉलो करें। मैंने वहाँ पे एकदम अच्छे से हर चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये एक है ना रैपिड क्लास है जिसके अंदर आके आपको जो 1 से लेके 100 तक जो आपने काम किया है सारी क्लासों का यहाँ पे हम जो समावेश है वो कर रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा इसको स्पीडली लेके चलना पड़ेगा। आगे आता है बैचलर, बैचलर का मतलब होता है ए मैन हु इज़ नॉट एंड हैज़ नेवर बीन मैरिड, ऐसा व्यक्ति जिसकी कभी शादी ना हो। और क्या सेंस हो सकता है बैचलर का मतलब? और सेंस ये होता है ए पर्सन हु होल्ड्स ए फर्स्ट डिग्री फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी, एक ऐसा व्यक्ति जिसने किसी यूनिवर्सिटी से पहली बार अपनी कोई डिग्री हासिल की हो, दैट्स कॉल्ड ऑल्सो ए बैचलर, है ना। आगे चलते हैं, वेडलॉक आ गया। आगे चलते हैं, एम्बेसडर, एम्बेसडर का मतलब क्या होता है? एन accredited diplomat sent by a state as its permanent representative in a foreign country, फॉरेन कंट्री के अंदर है ना हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है, हमारा एक प्रतिनिधि होता है एम्बेसडर, है ना। जैसे मान लो यहाँ से हमने पाकिस्तान में भेजा किसी को एम्बेसडर बना के, एम्बेसडर क्या करता है? पाकिस्तान में जो इंडियंस रह रहे हैं उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आके पाकिस्तान की जो पाकिस्तान में जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ पे जो हमारे एम्बेसडर हैं जो हमने अपॉइंट किए हैं, हमारी गवर्नमेंट ने जो अपॉइंट किए हैं वहाँ पे, उनको जाके बताएंगे और वो हमारे विदेश मंत्रालय को बताएंगे, फिर वहाँ से गवर्नमेंट उनके लिए कोई ना कोई एक्शन लेती है ना। आई थिंक एम्बेसडर आपके क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, इमिस्री, इमिस्री का मतलब होता है ए पर्सन सेंट एज ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑन ए सोशल मिशन, है ना। डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जनरली ये लोग, और ये स्पेशल मिशन के लिए बने होते हैं। एक तरीके से आप जासूस कह सकते हो उनको, लेकिन ये अपने बॉर्डर के अंदर कोई ना कोई दिक्कत ना हो, इस तरीके से कोई गड़बड़ी ना हो, तो इस सब की सारी जानकारी ये लोग निकाल के लेके आते हैं ना, एमिसरी बोलते हैं इन लोगों को। आगे आते हैं एनवॉय, एनवॉय का मतलब होता है ए मैसेंजर और रिप्रेजेंटेटिव स्पेशली वन ऑन ए डिप्लोमेटिक मिशन, सेम ही है ये भी। आगे चलते हैं, आगे हैं ट्रेकरी, ट्रेकरी का मतलब होता है ऑर्नामेंटल स्टोन ओपन वर्क टिपिकली इन अपर पार्ट ऑफ ए गोटिक विंडो। गोटिक विंडो आप देखोगे ना दोस्तों, तो पुराने ज़माने के अंदर, पुराने समय में होता क्या था कि जो चर्च है ना, चर्च के जैसे बड़ा चर्च बनाते हैं तो उनके ऊपर एक सुंदर सुंदर विंडोज़ बनाई जाती थी, है ना। तो उन विंडोज़ को बोलते हैं गोटिक विंडो। तो उनके ऊपर क्या नक्काशी का काम किया जाता है ना। ऑर्नामेंटल का मतलब सजावटी स्टोन, सजावटी स्टोन लगाए जाते थे, ओपन वर्क खुले में लगाए जाते थे ना, टिपिकली इन द अपर पार्ट ऑफ ए गोटिक, गोटिक विंडो के जो ऊपर की तरफ जो लगाए जाते थे ना उसको बोलते हैं ट्रेसरी, है ना, ट्रेसरी सजावट या नक्काशी। आगे चलते हैं, ओलियोग्राफ, ए प्रिंट टेक्सचर टू रिजेंबल एन ऑयल पेंटिंग, एक ऐसा प्रिंट टेक्सचर बनाना जो कि रिजेंबल मेल खाता हो किससे? ऑयल पेंटिंग से, उसको बोलते हैं ओलियोग्राफ। आगे चलते हैं, मोज़ेक, मोज़ेक का मतलब होता है डिज़ाइन मेड बाय पुटिंग टुगेदर कलर्ड पीसेस ऑफ ग्लास स्टोन्स, है ना। आपके डिज़ाइन करना मेड बाय पुटिंग टुगेदर, दोनों को जोड़ के आपस में कलर्ड पीसेस ऑफ ग्लास और स्टोन्स, किसी ग्लास स्टोन्स के अंदर दो तीन चीज़ों को जोड़ के, जड़ाऊ का काम बेसिकली आप समझते हो ना, किसी चीज़ के अंदर जड़ना, है ना। जैसे आप जूती ले लो, है ना, सुंदर सुंदर जूतियाँ, तो उनके अंदर ऐसे स्टोन्स लगा के, प्रीशियस स्टोन लगा के, तो उनको बहुत खूबसूरत बनाया जाता है। हाथ में पहनने वाले गर्ल्स के जो एक तरीके से, आई डोंट नो प्रॉपर नेम बट चूड़ियाँ बोल सकते हैं हम उनको, तो उनके ऊपर भी है ना ऐसे प्रीशियस स्टोन्स लगाए जाते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं मोज़ेक, उस वर्क को बोलते हैं मोज़ेक। आगे रिलीफ, ए फीलिंग ऑफ रीएश्योरेंस एंड रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन की फीलिंग क्या होती है? रिलीफ होती है। आगे चलते हैं, डीसेक्रेट, डीसेक्रेट का मतलब होता है टू डिप्राइव ए थिंग ऑफ इट्स होली कैरेक्टर, किसी चीज़ का जो होली कैरेक्टर है ना उसको उसको खराब करना क्या कहलाता है? डीसेक्रेट, मतलब किसी पवित्र चीज़ को आपने अपवित्र कर दिया, है ना। आगे चलते हैं, आगे आता है सेक्रिलेज, वोलेशन और मिस यूज ऑफ वट इज़ रिगार्डेड एज सेक्रेट, कोई एक ऐसी चीज़ जो कि पवित्र है और आप वोलेशन, आप हिंसा से उसका मिस यूज करके और उस चीज़ को क्या करो? अपवित्र कर दो, है ना।
जैसे आप कह सकते हो कि जैसे बहुत समय पहले जब ये औरंगज़ेब ने अटैक किया था, है ना, तो इसने क्या काफ़ी हिंदू मंदिरों को लूटा था, तो वॉयलेशन से इसने लूटा था, है ना। तो उससे इसने क्या कर दिया, हिंदू मूर्तियों को सक्रिलेज कर दिया, है ना, उनको फेंक दिया, कुछ भी कर दिया। इसी तरह कभी पुराने समय में अगर लड़ाई आपस में होती रहती थी तो वो क्या करते थे, आपस में किसी न किसी रिलीजन पे आपस में अटैक करते थे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर रिलीजन अबाउट मोहम्मदन, है ना, आई डोंट मीन, मेरा वो मतलब नहीं है। अब मैं मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना कि सेक्रिलेज का आप कैसे समझ सकते हो। आगे चलते हैं। आगे फेनेटिक। फेनेटिक का मतलब होता है दोस्तों ए पर्सन फील्ड विद एक्सेसिव एंथुजियाज्म एंड सिंगल माइंडेड जील स्पेशली फॉर एन एक्सट्रीम रिलीजियस और पॉलिटिकल कॉज। एक ऐसे व्यक्ति को हम फेनेटिक बोलते हैं कि उस व्यक्ति का जो विचार है ना वो एक दिशा में, एक ही डायरेक्शन में काम करता है, एक ही डायरेक्शन। अच्छा, वो विचार क्या हो सकता है, वो पॉलिटिकल विचार हो सकता है उसका, या फिर वो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रिलीजन का भी हो सकता है, लेकिन वो किसी और की नहीं सुनता, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको लगता है कि वो सही है ना। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, फेनेटिक बोलते हैं। आगे आता है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है फॉलोइंग और कन्फर्मिंग टू द ट्रेडिशनल और जनरली एक्सेप्टेंस रूल और बिलीफ ऑफ ए रिलीजन, फिलोसफी और प्रैक्टिस। ऑर्थोडॉक्स का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसी परंपरा जो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, वो कोई एक ऐसा व्यक्ति उस परंपरा को जो तोड़ना नहीं चाहता, वो चाहता है कि मेरे दादाजी ने ये किया, पापा ने ये किया, है ना, इस परंपरा को फॉलो किया, तो मैं भी सेम ही परंपरा को फॉलो करूंगा, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स। वो उस परंपरा को ब्रेक करके उसकी जगह कुछ नया नहीं ऐड करना चाहता, वो चाहता है कि जो पुराने ज़माने से जो चली आ रही है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो दैट्स कॉल्ड ऑर्थोडॉक्स पर्सन। आगे चलते हैं। आगे प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब होता है ट्रीट विद इरेवरेंस और डिसरिस्पेक्ट। किसी को ना एकदम ऐसे एकदम डिसरिस्पेक्ट से किसी को करना है ना, समथिंग सेक्रेड, किसी पवित्र चीज़ का आप आदर कर दो, कि मतलब आप कोई भी चीज़ पवित्र है उसको यूँ बोल दो कि नहीं ये तो बकवास है यार, दिस इज़ रिडिकुलस। आप किसी सामने ऐसे बोल के, आपका जब मैनर ये होता है ना बोलने का, तो उसको बोलते हैं प्रोफेन, है ना, अपवित्र कर दिया आपने उस तरीके से उसको बोल के। आ गया था टर्न कोट। टर्न कोट का मतलब होता है ए टर्न कोट इज ए पर्सन हु शिफ्ट इज एलिगेंस। अपने एलिगेंस जो है ना वो शिफ्ट कर देता है किसी और पे, तो उसको बोलते हैं टर्न कोट करना, है ना, विश्वासघाती। आगे है डिसर्टर। डिसर्टर का मतलब होता है ए मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेज हु डिसर्ट्स, भाग गया हो या जिसने आर्म फोर्सेस को त्याग दिया हो। त्यागना नहीं कह सकते, प्रॉपर वर्ड त्यागना तो एक अलग चीज़ हो गई है ना, भाग गया हो। डिसर्टर का मतलब यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा हमको, भगोड़ा। आगे है अपोस्टेट। अपोस्टेट का मतलब होता है वन हु डेजर्ट हिज रिलीजन, है ना। देखो अब यहाँ सही ठीक निकल रहा है। डेजर्ट का मतलब त्यागना, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना धर्म को त्याग दिया हो, तो कौन होगा वो, अपोस्टेट। आगे आता है माल कॉन्टेंट। माल कॉन्टेंट का मतलब होता है ए पर्सन हु इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी सेटिस्फाइड ही ना हो, तो दैट्स कॉल्ड माल कॉन्टेंट। आगे आता है हेरेटिक। हेरेटिक का मतलब होता है ए पर्सन होल्डिंग एन ओपिनियन एट ओड्स विद व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड। जो चीज़ें जनरली एक्सेप्टेड की जाती हैं और वो उस चीज़ को ठीक नहीं लगता उसको, है ना। जैसे जैसे हमने ऑर्थोडॉक्स का पढ़ा था, तो ऑर्थोडॉक्स में क्या था, जो ट्रेडिशन जो चला आ रहा है ना उस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर रहा है, उस चीज़ को वो चेंज नहीं करना चाहता। जबकि यहाँ क्या है, कोई ट्रेडिशन चला आ रहा है उस चीज़ को ये ब्रेक करना चाहता है ना, तो दैट्स कॉल्ड हेरेटिक, है ना। आगे चलते हैं फेलन। फेलन का मतलब होता है ए पर्सन हु इज कमिटेड ए फेलोनी। फेलोनी का मतलब क्या होता है, क्राइम होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपना जुर्म स्वीकार कर ले, क्या कौन होता है, फेलन। आगे चलते हैं पीडेंट। पीडेंट का मतलब होता है ए पर्सन हु इज एक्सेसिव कंसर्न विद माइनर डिटेल और रूल्स। हर चीज़ की छोटी छोटी बातें देखता है ना, एकदम छोटी छोटी बातें, तो उसको क्या, वो क्या होता है, रूढ़िवादी होता है, पीडेंट होता है ना। बहुत ज़्यादा चिंतित होता है वो, एक्सेसिव कंसर्न। कंसर्न का मतलब चिंतित होता है किसी चीज़ के विद माइनर डिटेल्स एंड रूल्स, पीडेंट। आगे चलते हैं मर्टियर। मर्टियर का मतलब होता है ए पर्सन हु इज किल्ड बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस और अदर बिलीफ। एक ऐसा व्यक्ति जो मर गया है अपने किसी मतलब अपने धर्म को बचाने के लिए, या फिर उसके कोई और विचार थे। जैसे आज हम अमृता देवी के बारे में पढ़ते हैं, तो अमृता देवी क्यों, अब आज हम अमृता देवी को यूँ नहीं बोल सकते कि वो मर गई, आज हम अमृता देवी को यूँ बोलेंगे हाँ, अमृता देवी इज ए मर्टियर, वो एक तरीके से शहीद है, क्योंकि पेड़ों को बचाने के लिए उसने अपनी जान दी। वो मानती थी कि जो नेचर है ना वही गॉड है ना, तो वो उसका बिलीफ हो गया, अलग बिलीफ हो गया। और कोई रिलीजन के बिलीफ के लिए मर जाता है, दैट्स कॉल्ड ऑल्सो ए मार्टियर, है ना। आगे चलते हैं। आगे है सुरोगेट। सुरोगेट का मतलब होता है ए सब्सटीट्यूट, एक ऐसा विकल्प, स्पेशली ए पर्सन डेपुटाइजिंग फॉर अनदर इन ए स्पेसिफिक रोल और ऑफिस, है ना। एक ऐसे व्यक्ति पे उसका डेपुटाइजेशन हो और अनदर इन ए स्पेसिफिक रोल और ऑफिस, किसी दूसरे व्यक्ति के मतलब पोस्ट को वो ले सके, है ना, सब्सटीट्यूट होता है
सूरोगेट बोलते हैं उसको। आगे आता है एल्मा मेटर। एल्मा मेटर का मतलब आता है द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड। एक ऐसा स्कूल और कॉलेज जहाँ से उसने अपनी शिक्षा ग्रहण की है, दैट्स कॉल्ड एल्मा मेटर, है ना। एल्मा मेटर नरिशिंग और बोंटीफुल मदर, है ना, जहाँ से आप फले फूले हो। आगे चलते हैं, आगे आता है मैटनी। मैटनी का मतलब होता है दोपहर का खेल। एन आफ्टरनून और परफॉर्मेंस इन ए थिएटर और सिनेमा। दोपहर का जो शो लगता है ना 12 बजे के बाद, 12 या 12 से 3 का जो शो होता है सिनेमा के अंदर फिल्म का, तो उसको बोलते हैं दोस्तों मैटनी शो। आगे आता है एलुमनाई। एलुमनाई का मतलब होता है ए फॉर्मर पीपल और स्टूडेंट ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। कोई भूतपूर्व कहीं का छात्र हो, किसी स्कूल का, किसी यूनिवर्सिटी का, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, एलुमनाई। आगे आता है बाम। ए फ्रेगनेंट क्रीम और लिक्विड यूज टू हील और सूद द स्किन, है ना, जो हम कई बार जैसे हमारा सर दर्द होता है तो हम सर पे उसको लगा लेते हैं, ठीक है, या फिर हमारे कई बार एड़ियाँ फट गई तो हम उसको वहाँ लगाते हैं, उसको भी बाम ही बोलते हैं, है ना। तो जो अपनी स्किन है उसको सूद करती है और उसको हीलिंग करती है, तो दोनों के सेंस में बाम का यूज़ होता है। आगे चलते हैं, पेनासिया। पेनासिया का मतलब होता है रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। सभी चीज़ों की जो रेमेडी मतलब सभी चीज़ों की जो इलाज है ना, सभी चीज़ों का एक सिंगल इलाज हो, दैट्स कॉल्ड पेनासिया, है ना। जैसे कोविड है, कोविड के अंदर सर्दी जुकाम सर दर्द, है ना, लक्षण कितने सारे लक्षण है उसके, सांस नहीं आना, तो उन सब का इलाज क्या है, वैक्सीनेशन, है ना। तो दैट्स, है ना, तो जैसे मैं बोल सकता हूँ जैसे कोविड शील्ड इज ए पेनासिया फॉर कोरोना, है ना। आगे चलते हैं, आगे है एनोडाइन। एनोडाइन का मतलब होता है मेडिसिन विच लेसेस पेन। एक ऐसी दवा जिसे लेने के बाद में जो दर्द है वो कम महसूस होता हो, इट्स एनोडाइन। आगे आते हैं एंटीबायोटिक्स। ए मेडिसिन एंड दैट इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ और डिस्ट्रॉयज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक ऐसी दवाई जो कि क्या करती है हमारी बॉडी के अंदर जाके, जो कि जो जर्म्स होते हैं ना उनकी एक तो ग्रोथ को रोकती है, प्लस उनको उन जो बचे हुए जो है जर्म्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का भी काम करती है, तो वो क्या होती है, एंटीबॉडी। आगे आता है रिबुक। रिबुक का मतलब क्या होता है, टू टेक वन टास्क। कहने का मतलब टू टेक वन टास्क ये है ना, एक ईडियम है दोस्तों एक्चुअली, है ना। इसका मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना, है ना। तो चिल्ड, इसका मतलब चाइल्ड का मतलब भी क्या होता है, रिबुक होता है, डांटना होता है। रिपेरिमेंट का मतलब भी सेम होता है, स्कोल्ड का मतलब भी सेम होता है, और बुली का मतलब भी सेम होता है। आगे चलते हैं, रेनिगेट। रेनिगेट का मतलब होता है ए पर्सन हु डेजर्ट्स, जिसने त्याग दिया हो, एंड बिट्राइज, दुश्मनी हो, एंड ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, कंट्री और सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, डिसग्रेस। डिसग्रेस का मतलब होता है अपमान, लॉस ऑफ रेपुटेशन और रिस्पेक्ट एज द रिजल्ट ऑफ डिसऑनरेबल एक्शन। कोई आप एक ऐसा एक्शन करो जिससे आपकी रिस्पेक्ट और रेपुटेशन में बहुत बड़ी कमी आए ना, तो उसको बोलते हैं डिसग्रेस होना। आगे है एपोथोक्रेसी, एपोथोकेरी। एपोथोकेरी का मतलब होता है ए पर्सन हु प्रिपेयर्ड एंड सोल्ड मेडिसिन एंड ड्रग्स। एक ऐसा व्यक्ति जो कि बेचता हो ड्रग्स को, है ना, और बनाता हो। बनाता कैसे हो, जैसे आपने औषधालय में देखा होगा, वैद्य जी क्या करते हैं, 2-3 चूर्णों को लेके एक चूर्ण बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रिपेयर करना, है ना। तो एपोथिकरी, औषधाकार। आगे आता है हीनियस, विग्ड और ए हाई डिग्री। हीनियस का मतलब क्या होता है, घृणित होता है। आपने कोई हीनियस का मतलब आप जनरली आप, मैं आपको बताता हूँ, आगे एक वर्ड और आएगा शायद, नेफ्रिशियस, है ना। देखो नेफ्रिशियस में क्या लिखा हुआ है, टिपिकली ऑफ एन एक्शन और एक्टिविटी विक्ड और क्रिमिनल। देखो हीनियस एक ऐसी ऐसी घटना होती है जब आप कोई हीनियस क्राइम कर देते हो ना, तो उसके लिए आपको डेथ पेनल्टी लगती है ना, जिससे आपको मौत की सजा ही होगी, तो वो तो बहुत बड़ा क्राइम होगा ना, तभी तो आपको मौत की सजा हो रही है। नेफ्रिशियस भी इसके जैसा ही होता है, लेकिन नेफ्रिशियस के लिए जरूरी नहीं है आपको मौत की सजा ही हो, है ना। टिपिकली ऑफ एन एक्शन और एक्टिविटी विक्ड और क्रिमिनल, जो धूर्त हो और क्रिमिनल यानी बदमाश हो। आगे है अबोरिजिनस। अबोरिजिनस का मतलब होता है द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री। किसी कंट्री के जो मूल निवासी होते हैं ना उसको बोलते हैं अबोरिजिनस। आगे है अबोमिनेबल। अबोमिनेबल का मतलब होता है कॉजिंग मॉरल रेवोल्यूशन, वेरी बैड और टेरिबल। ये जब जस्ट उसके जैसा ही है, किसके जैसा, नेफ्रिशियस का, है ना, ये हमने वर्ड पता था ना, नेफ्रिशियस, ये इसी का सिनोनियम है अबोमिनेबल। आगे चलते हैं, क्रूअल। क्रूअल का मतलब होता है विलफुली कॉजिंग पेन और सफरिंग टू अदर्स। जानबूझकर अपनी इच्छा से जब कोई किसी व्यक्ति को पेन और दर्द देता है ना, उसको बोलते हैं क्रूअल। आगे आता है सिटीजन। सिटीजन का मतलब होता है ए लीगली रिकग्नाइज सब्जेक्ट और रशन और नेशन ऑफ ए स्टेट, है ना। कोई आपको लीगली किसी जगह का आप ऑथराइज हो, दस, यस यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पे आप किसी को नागरिक बोलते हो ना, तो नागरिक नहीं, वहाँ आप उसको ये नहीं बोल सकते। देखो
हमने पीछे वर्ड, आप उनको अबोरिजिनस नहीं बोल सकते। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं देन यू आर ए सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, है ना। आगे चलते हैं नेटिव, ए पर्सन बोर्न इन ए स्पेसिफाइड प्लेस और एसोसिएटेड विद ए प्लेस बाय बर्थ। एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी जगह पे जन्मा हो और उसका संबंध भी उस जगह से जोड़ा जाता हो, है ना। जैसे आप किसी दूसरे स्टेट, आप मान लो अभी राजस्थान के हो, आपका गुजरात में जन्म हुआ हो, लेकिन आप राजस्थान में रह रहे हो, है ना, काफ़ी लंबे समय से, तो आप क्या बोलोगे, आई एम नेटिव फ्रॉम, आई एम नेटिव इन गुजरात, है ना, मैं गुजरात में पैदा हुआ, बट आई लिव इन कहाँ पे, राजस्थान में, है ना। आगे चलते हैं। आगे आता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, प्रिजर्विंग द कैरेक्टर ऑफ एन अर्ली स्टेज इन द इवोल्यूशनरी और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। प्रिमिटिव का मतलब दोस्तों जनरली लिया जाता है प्राचीन समय से, है ना, प्राचीन समय के जो सभ्यता के हिसाब से जो चलता है ना, जैसे प्राचीन सभ्यता में जैसे क्या, जैसे आदि मानव रहते थे तो वो तो क्या करते थे, जानवरों को कच्चा चबा देते थे, है ना, तो दैट्स प्रिमिटिव। आगे है बारबेरियन। बारबेरियन का मतलब अनसिविलाइज, जिसको बोल सकते हैं सभ्य नहीं, है ना, वन हु इज नॉट सिविलाइज एंड अनकल्चर्ड, एंड नॉट अनकल्चर्ड, या कल्चर्ड यहाँ गलती हो गई, है ना, वन हु इज नॉट सिविलाइज, आप इतना याद रखो, बारबेरियन का मतलब असभ्य। आगे आता है इलिटरेट, ए पर्सन हु इज अनेबल टू रीड और राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो कि लिखना और पढ़ना ना जाने, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, इलिटरेट। आगे आता है ओब्लिटी। ओब्लिएट का मतलब होता है डुंजियन एंटर्ड बाय ट्रैपडोर। ट्रैपडोर का मतलब क्या होता है, चोर दरवाजा होता है। और डुंजियन का मतलब क्या होता है, डुंजियन का मतलब होता है आपके जो काल कोठरी होते हैं, तो काल कोठरी के जो चोर दरवाजे से जब आप घुसते हो ना, तो उसको बोलते हैं ओब्लिएट। आगे आता है सेलर। सेलर का मतलब होता है तहखाना, ए अंडरग्राउंड रूम यूज फॉर स्टोरिंग वाइन और कोल। बेसिकली शराब और कोयला रखने के लिए जो यूज किए जाते थे, काफ़ी पुराने समय में यूज किया जाता था, उसको बोलते हैं सेलर। आगे है वॉलेट। वॉलेट का मतलब होता है ए रूफ इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क और ए सीरीज ऑफ आर्क्स, है ना, तो छत के ऊपर जो गोल गोल गुम्बद सा बना होता है ना, तो उसको बोलते हैं वॉलेट। आगे आता है ग्रेनरी, ए हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। ग्रेन का मतलब क्या, धन है, धन, जैसे अपने धान बोलते हैं ना, धान, है ना, तो धान को जहाँ रखा जाता है ना, ए हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, ग्रेनरी। आगे चलते हैं गोडाउन। गोडाउन जो वर्ड है ये हमारे जो स्पेशली इंडिया के अंदर यूज किया जाता है, वेयर हाउस को ही हम गोडाउन बोलते हैं, जहाँ पे धान वगैरह ही रखा जाता है ना, जैसे खाने पीने की चीज़ें लंबे समय तक जहाँ पे स्टोर करके रख सके। इन ईस्टर्न एशिया स्पेशली इंडिया, ए वेयर हाउस। आगे है एवियरी। एवियरी प्लेस वेयर बर्ड्स आर कीप्ड, जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है। आगे आता है जू, एन एस्टेब्लिश विच मेंटेन्स ए कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल्स का जो कलेक्शन होता है ना, जहाँ पे शेर भी है, चिड़िया भी है, तोता भी है, मोर भी है ना, अलग अलग प्रकार के जानवर हैं, तो वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं जू। आगे आता है आर्मरी। आर्मरी का मतलब क्या होगा, ए प्लेस वेयर आर्म्स आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ पर क्या रखे जाते हैं, हथियार जो हैं वो रखे जाते हैं। और अपना जो लास्ट है वो है एपियरी। एपियरी का मतलब होता है दोस्तों ए प्लेस वेयर बीज आर कीप्ड, ए कलेक्शन ऑफ बीहाइव्स। मधुमक्खियों का जो कलेक्शन होता है, मधुमक्खी के छत्तों का जो कलेक्शन होता है, उसको बोलते हैं, या फिर मधुमक्खी पालन को भी क्या बोलते हैं, एपियरी बोलते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हमने आज जो 100 वन वर्ड है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपने वीडियो पूरा देखा है, और मैं डेफिनेटली आपके लिए श्योर कर देता हूँ कि ऐसे हम टोटल 10 वीडियो निकालेंगे, है ना। आपको 1000 सीरीज़ का बोला हुआ है, तो अगर आप 10 वीडियो भी अगर आप देख लेते हो ना, ये 34-35 मिनट के अंदर आपकी एक वीडियो कवर हो जाएगी। तो आप ये सोच के चलो कि आप ये देखो, अगर एक दिन में अगर आपने वीडियो देखी तो आपके 1000 वन वर्ड सिंगल डे के अंदर कवर हो गए। और ऐसे पढ़ने बैठेंगे अपने तो शायद आई थिंक वो प्रिपेयर नहीं होते। सो इसी के साथ मैं एक अलविदा लेना चाहूँगा। और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइए कि वीडियो के अंदर और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।